और ये टूटे हुई सारी चीजें, ये अद्वियात देखें, खुद लैब भी चला रहे हैं जिसका हाँ। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है ना। आए सर, डॉक्टर साहब अंदर आए, इसको भी अंदर लेके आए जरा, आए जी अंदर, अंदर चल के देखते हैं जी। ये हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये तो प्रॉपर उन्होंने पूरा सेटअप लगाया हुआ है ना यहाँ पर। पूरा सेटअप है और इसमें इन्होंने अल्ट्रासाउंड भी रखा हुआ है। ये डिलीवरी टेबल भी इन्होंने यहाँ पे ये रखा डिलीवरी टेबल यहाँ पर क्या करें? अल्ट्रासाउंड करते नहीं, ये एग्जामिन के लिए हम्म? अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं होता। ये इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनके पास कोई, बेटा आपके पास कोई ऑटोक्लेव की फैसिलिटी है? वो जवाब दें, अब होता क्या है ये सर हम यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं मोस्टली करते? पेशेंट जो आते हैं हम उनको जो है आगे फॉरवर्ड ही करते हैं, हम यहाँ प्रोसीजर नहीं करते, फिर भी आपने ये सब कुछ खोल के रखा हुआ है। ये देखो सब कुछ खुला पड़ा है तुम्हारे सामने। चीज़ें पैकिंग में आप खुद देख सकते हैं। ये क्या पड़ा हुआ? ये क्या पड़ा हुआ? ये क्या है? ये क्या सामान पड़ा हुआ? ये कोई फिजिकली वैसे कोई एग्जामिन के लिए आ जाता है ना पेशेंट, जैसे उसके लिए। ये देखिए, अब ये ड्रिप इस तरह पड़ी होनी चाहिए। सॉरी, ये ड्रिप उतारी हुई है, बची हुई ड्रिप है, और ये कहीं ना कहीं मुबैना तौर पर किसी और को भी लगा देनी थी इन लोगों ने। हो सकती है, ये करेंगे। ये खुले हुए सूचर्स पड़े हैं जी, देखें खुले हुए हैं सारे। कुछ थोड़ा सा अवाम के साथ आप पैसे पूरे देते हैं, मुफ्त कर रहे हैं इलाज आप यहाँ पे। ये तो सारा काम है ना, हम तो डॉक्टर जस्ट साहब कौन है जी, उनका लाइसेंस दिखाएं काम कर। डॉक्टरी नामुल है। यहाँ पर है कोई लाइसेंस? बेटा मैटरनिटी सेंटर कैसे चला सकते हैं, पहले मुझे ये बताएं। एक मेल डॉक्टर जो है वो मैटरनिटी सेंटर कैसे चला सकता है? अभी स्टार्ट हुआ है, तो बाहर क्या लिखा हुआ है? 10 से 15 दिन इसको स्टार्ट हुआ है अभी। अब 10 से 15 दिन में बाहर लिखा हुआ है सादिया मैटरनिटी हॉस्पिटल। तो बाहर क्यों लिखा हुआ है? 15 दिन बाद स्टार्ट करना है तो बकायदा डॉक्टर के होने के बाद करें ना। आपने DI कोर्स कर लिया और आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन गए जहां पर आप मुकम्मल इलाज कर रहे हैं लोगों का। यानी मुकम्मल इलाज। तो क्या कर रहे हैं ये? बच्चे के पैदाइश के बाद जो है उसकी नाफ जो है वो उसको उतारने से पहले ये लगाया जाता है। तो बेटा ये सब कुछ चल रहा है, मतलब ये तो नहीं है कि आप नहीं चला रहे, सब कुछ चल रहा है। अप्रूवल से पहले क्यों बैठे हुए हो? तो जस्ट वैसे भी सामान वगैरह सेट कर रहे हैं चीज़ें। सामान सेट कर, बाहर पेशेंट हैं, ब्लीडिंग आप कर रहे हो, ब्लड बैंक आपने बनाया हुआ है, मैटरनिटी होम आप कर रहे हो, यहाँ पर औरतें चेकअप करा रही हैं, ये बच्ची यहाँ पर ये काम कर रही है। ज़्यादा बेहतरी है। देखिए आपके सामने सब कुछ जो है आपकी निगाहों के साथ। सॉरी सर, हम सॉरी कर सकते हैं आपसे। ये ऑक्सीजन कहाँ से मंगवाते हैं आप लोग? ये काना से है कोई बंदा, वो देख नहीं, लिया। कोई इसकी कोई आप डिलीवरी, कोई इसका कोई पेपर, कोई इसका कहते हैं ना बाकायदा तौर पर कितना ये सही है कितनी नहीं है, क्या पैरामीटर्स हैं क्या नहीं है, कोई उसके कोई पेपर वगैरह डॉक्यूमेंटेशन है? ऑक्सीजन सर ये सिलेंडर जो है वही दे के जाते हैं, कोई खत्म हो जाता है। हवा में दे जाते हैं? अभी तो ये फर्स्ट ईयर जो है आया है। जो कब आया इसकी- ये? ये तकरीबन 7-8 दिन हो गए, 8 से शायद। आपको रिप्लेस करवाना पड़ जाता है ये सिलेंडर। कितनी देर में करवा लेते हैं? मंथ या 2 मंथ के बाद सर मे भी होता हो। फिलहाल ये आखिरी दफ़ा आपने कब फिल करवाया था? ये सर चेंज कर गए हैं, तकरीबन 8वां या 9वां दिन है आज। 8-9 दिन पहले इसको सिलेंडर को आपने भरवाया है, जिसका मतलब है कि उन पेशेंट्स को आप ज़रूर ऑक्सीजन लगाते होंगे जो आपके ख्याल में ख़तरनाक हैं। ऐसे ही है? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो? जो तो इस तरह का कोई इशू हो तो फिर उसको आगे क्या कहा आपने? बिल्कुल जी क्या कहा? बिल्कुल। बिल्कुल लगाते हैं जनाब। और ये अच्छा खासा हैवी चार्ज उसका भी करते होंगे, गुजारी बात है। ये क्या ऑक्सीजन है। charges हैं इसके? 150 150 रुपये। तो आजकल जो है 2300 रुपए का टेस्ट कर रहे हो? गांव के लोग हैं, गाँव में नहीं- 2,500 रुपए ले रहे हो आप नहीं टेस्ट अफोर्ड करते इतना ज़्यादा। ये जस्ट लिखा हुआ है, वो फिर आफ्टर डिस्काउंट कम होता है। ये फीस आपकी लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? ये ड्यू पेमेंट पेशेंट्स की। इतने इतने खाता चल रहा है आपका? देखें आप खुद ही देखें। 1700 1300 ड्यू पेमेंट्स हैं। टेस्ट लैब, ऊपर लैब टेस्ट लिखा हुआ है भाई। और थोड़े झूठ बोलो मेरे प्यारे भाई, ना करें इतना। ये टेस्ट लैब टेस्ट लिखे हुए हैं, उसके पैसे हैं। ड्यू पेमेंट्स क्या? पेशेंट आपके इधर करियाने की दुकान है, कोई काम तो कराने वाले कर रहे हैं। इससे पहले भी कोशिश होती है। ये हॉस्पिटल का सारा सेटअप आप देख सकते हैं, बेड्स लगे हुए हैं, मैटरनिटी रूम बना हुआ है, लेबॉर्ट्री बनी हुई है, यहाँ पर बसन के किचन के अंदर ही सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं। गंदगी की इंतहा आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ डिस्पोज नहीं की गई, सब गंद ये ऐसे ही फेंका गया हुआ है। ये खून ब्लड इसके अंदर, और अंदर मैंने आपको दिखाया था कि मुख्तलिफ सिरिंजें और जो इवन के ड्रिप्स पड़ी हुई हैं, वो ड्रिप्स दोबारा लगा देनी थी, वहीं पड़ी हुई हैं। और ये सारे मामलात हैं, काफ़ी हद तक जो है ये स्टीरॉइड्स लग रहे हैं लोगों को, बगैर टेस्ट के
ब्लड आपको दिखाया गया, यहाँ पर खून निकाला है इस बंदे ने, और उसको कोई रखने के लिए फ्रिज तक अवेलेबल नहीं था, और शदीद गर्मी है, खून यहाँ पर निकाल कर बगैर टेस्ट के वही खून वाली औरत को लगा देना था। अब ये मामला है सर, इधर इधर आओ यार, आपको पता है किस पेशेंट को नेबुलाइज करना है और किसको नहीं करना? यहाँ पर एक ही के साथ लगाए जाते हैं, दूसरे नहीं कहाँ पड़े हैं? कि आप एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं कहाँ पे? सबके लिए, जो एक जरासीम फैलाने का बहुत बड़ा सबब है। ये इंतहाई नाकस किस्म की जो है ना जी प्रैक्टिस है। नेज़र कैनुला क्योंकि आप मंगवाते ही नहीं, आप इसी से सबको नेबुलाइज कर रहे हैं, एक बंदे की इन्फेक्शन जो है वो दूसरे में आराम से ट्रांसफ़र हो रही है। भाई इसको चेंज नहीं करते आप? नहीं करते, नहीं करते। ये एक ही मशीन से सैकड़ों लोगों को नेबुलाइज कर रहा है ये बंदा। सांस की बीमारी का इलाज करते करते लोगों को और इन्फेक्शन फैला रहा है ये बंदा। भाई चेंज ही कर लो, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी खुदा ना खासा जिन लोगों को इतने ज़्यादा अपने स्टीरॉयड लगा दिए भाई, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी, उनका उजाला कौन करेगा? आप करोगे? हम सर आपसे जस्ट ये रिक्वेस्ट देंगे कि हमें थोड़ा सा टाइम आप इतना बताएं, आप सही कर रहे हैं या नेक्स्ट गलत कर रहे विजिट हैं? के लिए हर एक प्रोटोकॉल आपको एक काम सही कर रहे हैं या गलत कर, इतना बता दें। नहीं, गलत कर रहे हैं, हैं? गलत कर रहे हैं। ये शख्स अपनी गलती मान रहा है, पर गलती नहीं है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर हम कह सकते हैं कि लोगों की जिंदगी के साथ खेलना। इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी सर? इसके अलावा एक और चीज़ आपसे गुजारिश करेंगे कि आप तो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए, टाइम हमें दे दें। नेक्स्ट विजिट के लिए इंशाल्लाह सारे प्रोटोकॉल जो भी आपने बताए हैं तो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। ये इंशाल्लाह ये बताया जी, इनको टाइम मिलना चाहिए या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई? कानून के मुताबिक ये सेंटर अभी सील होगा, और सील होने के बाद इनका केस जो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भेजा जाएगा। वहाँ पर ये अपना केस परसू करेंगे जब इनको नोटिस आएगा, और वहाँ पे ये डिबेट कर सकते हैं और तमाम सबूत जो इनके हक़ में हैं और तमाम गवाहान को जो बयान देना चाहेंगे फिर ये ले जा सकते हैं और वहाँ से कंटेस्ट कर सकते हैं इस केस को। लेकिन फ़िलहाल जो इस सेंटर की कंडीशन है और ख़तरनाक चीज़ों की बरामदगी जिसमें सर फहरिस्त ब्लड है, और एक इत्तफ़ाक़ है कि हम बड़े टाइम पे आप पहुँचे, वरना वो पेशेंट को ब्लड भी लगा होता और फिर इंतहाई ख़तरनाक काम जो है वो हो जाता। सो हम अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है जी वो प्रोसीड करेंगे, जिसके तहत ये अभी सील किया जाएगा। अच्छा जी, अब इस क्लिनिक को सील कर दिया गया है बाकायदा तौर पर और कानूनी कार्रवाई हुई है। अब इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो बताना चाह रहा हूँ। सकीना, सादिया सकीना मैटरनिटी होम क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड, नॉर्मल डिलीवरी, खून टेस्ट, हर तरह के टेस्टों की सहूलत मौजूद है। इमरजेंसी नंबर भी इसी भाई का लिखा हुआ है, और लेडी डॉक्टर की सहूलत भी मौजूद है। ये सारी सहूलतें कहाँ पे हैं? ये सारी चीज़ें सर पहले देख चुके हैं, या हम तो देख चुके हैं? कोशिश कर रहे हैं ऐसा अभी थी आपके पास? नहीं, अभी नहीं है ऐसा लेडी डॉक्टर की सहूलत, सारी पूरी लेडी डॉक्टर की स्टार्ट सहूलत की है। लेडी डॉक्टर की सहूलत, लेडी डॉक्टर आज ये आप ही लिखने के मजाज हैं, ये सब कुछ लिखने के मजाज हैं, आप लिख सकते हैं? आप एज ए मैटरनिटी होम सर लिख सकते कौन है मैटरनिटी होम का डॉक्टर? कौन है? अब सर हायर ही करना है। नहीं, अभी हायर नहीं किया। ऊपर लिखा हुआ नॉर्मल डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड, खून टेस्ट, सब, यानी कि दाइयों से भी यहाँ पे आप काम करवाते होंगे? नहीं, इधर दाई वगैरह कोई नहीं आती, इधर दाई नहीं आती। ये जो मजाज है ये सारा कुछ नहीं, लिखा किसी चीज़ के लिखने के तो मजाज एक नहीं है। चीज हमने आपने सील कर दी, एक चीज है इसके पैरामीटर कोई भी ऐसा नहीं है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट के तहत अगर कोई डॉक्टर भी कोई ऐसी चीज़ एडवर्टाइज़ करने के लिए कोई ऐसा फ्लैक्स लगाता है जिसका उसके पास कोई सबूत नहीं है या जो वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, बजाय इसके कि ये तो क्वालिफाइड भी नहीं है और उन्होंने हर चीज़ यहाँ पे लिख के लगा रखी है। कोई एक चीज़ जो इसने किसी भी चीज़ में, ये मेरा ख्याल है ये मुकम्मल कंप्यूटर भी नहीं है बिल्कुल भी। मेरा ख्याल है कि इनके पास कोई डिग्री भी नहीं है, क्योंकि ये वो उसको भी पेश नहीं कर सके हैं। बिल्कुल सही जी। बचें जी ऐसे लोगों से ताकि आपकी ज़िंदगी से जो है कोई और शख्स ना खेल सके।